हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको ओम्स लॉ के बारे में बताया था। तो ओम्स लॉ क्या होता है और उससे हमने क्या किया था, एक इक्वेशन भी डिराइव की थी कि V इज इक्वल टू आई आर। ये कहां से आई थी? ये आई थी ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे हम, और उसके बाद हम सर्किट डायग्राम की बात करेंगे। तो इसमें डिस्कस करने वाली चीज क्या है जो कि बहुत कम डिस्कस की जाती है? तो डिस्कस करने वाली बात ये है, देखिए V इज इक्वल टू आई आर हमारा आ चुका है। इस I को अगर हम नीचे भेजे तो ये बन जाएगा V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। और इस सेकंड वाले रिलेशन से इतना पता लगता है हमें कि जो करंट है और रेजिस्टेंस दोनों में रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का मतलब उल्टा। अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाएगी। तो ये होता है इनवर्स रिलेशनशिप, कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या दूसरा घटेगा तो पहले वाला बढ़ेगा। तो इसमें बात ध्यान रखने वाली क्या है, वो ये है, थोड़ा सा डीप में चलेंगे हम। ये मान लेते हैं वायर है हमारी। इस वायर को हमने कर दिया है कनेक्ट सेल से। इलेक्ट्रिक सेल की बात कर रहा हूं मैं। हमें पता है कि हमारी जो वायर है वो एक कंडक्टर है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको मैं E माइनस लिख रहा हूं। और इलेक्ट्रिक करंट क्यों होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलने की वजह से। ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। माइनस माइनस को धक्का मारेगा, रिपेल करेगा, और प्लस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के इस तरफ चलने की वजह से हमें इस सर्किट में करंट देखने को मिलेगा। ठीक है यहां तक? अब बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या था। तो रेजिस्टेंस क्या था? ये जो हमारा सब्सटेंस है, मटेरियल है, हमारी जो वायर है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, और ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन्स को चलने से रोकती है। तो इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे क्या है? एटम्स भी है, और एटम्स है तो मतलब इसमें प्लस चार्ज है, न्यूक्लियस है ना। तो ये जो प्लस मैंने बनाए हैं ये इलेक्ट्रॉन को चलने से रोकेंगे, अपनी तरफ खींच के रखेंगे, कहेंगे भाई मत जाओ। ठीक है? तो जब इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे यानी कि करंट चलने की कोशिश करेगा, तो जो एटम्स प्रेजेंट हैं वायर में वो उसको चलने से रोकेंगे, यानी कि रेजिस्ट करेंगे, रेजिस्टेंस का काम करेंगे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है यहां तक? अब अगर रेजिस्टेंस कम होती है, रेजिस्टेंस कम होने का मतलब जो ये रुकावटें थी इसको मैंने कम कर दिया, तो सीधी सी बात है करंट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। तो रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप भी यही कहता है कि R कम करोगे तो I बढ़ जाएगा। अब इसका उल्टा, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में क्या कहा था कि अगर हम करंट को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस आधी हो जाएगी। वो बात में थोड़ी सी अभी कंप्लीट करना बाकी है। क्या बाकी है? देखिए, देखते हैं कितने बच्चों ने उस वीडियो में कमेंट करके कहा था कि इसमें थोड़ी सी बात कंप्लीट नहीं हुई है। चलिए, तो मैंने क्या किया? रेजिस्टेंस कम कर दिया, ये प्लस वाले हटा दिए जो रोक रहे थे इलेक्ट्रॉन को चलने से। प्लस कम करने से, रेजिस्टेंस कम करने से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाएगी और करंट भी तेज चलेगा, यानी कि रेजिस्टेंस हाफ करेंगे तो करंट डबल हो जाएगा। ये बात ठीक है। अब इसका उल्टा जरा सोचते हैं। अगर मैंने करंट डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा? अब आप खुद ही सोचिए। इन सब सेट को लेकर सेल भी वही है, रेजिस्टेंस भी उतनी है, तो मुझे क्या करना है? करंट को डबल करना है। तो करंट को डबल करूंगा कैसे? मैं सेल तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मुझे अभी वोल्टेज सोर्स नहीं चेंज करना है, जो सेल था वही रखना है, बट मुझे करंट को बढ़ाना है। तो जब मुझे करंट को बढ़ाना है तो करंट कैसे बढ़ेगा? तो मैंने करंट को बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस कम कर दी,
अब आप खुद सोचिए, कोई भी वायर है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो अपने आप तो कम होगी नहीं। जैसे मैंने कहा कि पहले यहां पे रुकावटें थी, रेजिस्टेंस थे, लेकिन ये कम हो गई। लेकिन खुद ही आप सोचिए कि क्या रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा? नहीं कम होगा। तो ये बात कौन सी कि अगर करंट को डबल करना है, इफ इलेक्ट्रिक करंट इज डबल्ड, then resistance will be half। अगर मुझे करंट डबल करना है तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। इस लाइन का मतलब समझिए, अगर करंट डबल किया जाता है तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। अपने आप कैसे हाफ हो जाएगी? इस लाइन में करेक्शन क्या है मैं आपको बताता हूं। इफ करंट इज टू बी डबल्ड, अगर हम करंट को डबल करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस को हाफ करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस शुड बी हाफ, इसको हमें हाफ करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगी। लेकिन इसका उल्टा, अगर मैं रेजिस्टेंस कम कर देता हूं तो करंट ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कम किया, करंट अपने आप ही बढ़ जाएगा। इस बात को आपने ध्यान से समझना है। और इसका उल्टा, अगर मैंने करंट बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस हाफ नहीं होगा अपने आप। इसका मतलब यह है, अगर मुझे करंट बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को हाफ करना पड़ेगा। नीड, जरूरत है, हमें खुद करना पड़ेगा। नीड टू बी हाफ। ठीक है ना? तो अब बात यह हुई कि अगर रेजिस्टेंस कम कर दिया जाए तो वायर में ऑटोमेटिकली अपने आप ही करंट डबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आप खुद ही सोचिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से चलने लगे। दूसरा केस मैंने आपको कहा कि अगर आपने करंट डबल कर दिया है, पहली बात तो ये, अगर आपका वोल्टेज सोर्स वही है, सब चीजें वही है, करंट आपका डबल हो ही नहीं सकता। लेकिन आप डबल करना चाहते हैं, तो डबल करना चाहते हैं उसी वोल्टेज सोर्स के साथ, तो आपको रेजिस्टेंस हाफ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा सर्किट है, सर्किट में बल्ब लगा हुआ है, पहले इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ था। तो मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस था 10 ओम का और करंट चल रहा था इस सर्किट में 1 एम्पियर। अब मैंने क्या किया कि मैं चाहता हूं कि इसमें करंट चले 2 एम्पियर का। तो ये 10 से 5 थोड़ी ना बन जाएगा, ये 10 से 5 नहीं बनेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर करंट डबल किया है तो रेजिस्टेंस को हाफ करना पड़ेगा। तो ये पहले 10 था, मुझे इसको हाफ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इसको निकालना पड़ेगा, यहां से ये निकाल दिया और इसकी जगह पर 5 ओम वाला रेजिस्टेंस फिट कर दिया। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो इसी तरह अगर आप इसको 2.5 कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस को चेंज कर करके आप सर्किट में करंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन सर्किट में जब आप करंट चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा। यानी कि अगर 4 से आपने 8 एम्पियर भी कर दिया ना, तो रेजिस्टेंस 2.5 था तो 2.5 ही रहेगा। तो आपने 4 से 8 कैसे कर दिया होगा? आपने ये पोटेंशियल डिफरेंस वाली चीज, जो हमारा वोल्टेज सोर्स है, उसको बढ़ाया होगा। तो यही बात मैंने आपको कहनी थी कि रेजिस्टेंस करंट बढ़ाने से चेंज नहीं होगा। या आप ये कह सकते हैं, अगर आपको करंट बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा। तो इससे क्या बात सामने आती है कि रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा, टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे। तो रेजिस्टेंस को हम चेंज कैसे करेंगे?
मुझे 2.5 ओम का रेजिस्टर बनाना है, 5-10 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट करना है, तो कैसे करूंगा मैं? तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें कि ये डिस्कस किया जाएगा कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करती है। ये बात अलग है कि रेजिस्टेंस चेंज करके हम करंट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन करंट को चेंज करके हम रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी? रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो वीडियो डिस्कस करने के लिए हमें ये सब जानना जरूरी था, इसीलिए मैंने आपको ये सब बताया। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी निपटा लेते हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? अ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट in which electrical components are expressed in form of their symbols। सर्किट डायग्राम में क्या करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे हैं उन सभी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? उनके सिंबल से। जैसे कि ये सेल लगा दिया, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया, ये स्विच लगा दिया, तो ये एक सर्किट डायग्राम होगा जिसमें मैं एक्चुअल का रेजिस्टर ना बनाकर, एक्चुअल का बल्ब ना बनाकर, एक्चुअल का स्विच ना बनाकर उनके सिंबल्स लिख रहा हूं। ठीक है। उसके बाद देखिए, तो कुछ सिंबल्स जो आपको पता होने चाहिए जिनको हम आगे यूज करने वाले हैं, तो वो सिंबल्स क्या क्या हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल, इसका सिंबल आप देख चुके हैं, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ऐसे ही इलेक्ट्रिक बैटरी, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी कहते हैं, बहुत सारे सेल लगा देकर क्या बन जाती है? बैटरी। इसका सिंबल क्या होगा? तो इसमें बहुत सारे सेल लगा दीजिए, ये एक सेल, बस ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव किससे कनेक्ट होगा? पॉजिटिव से। पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, और नेगेटिव किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव से। इस तरह से आप जोड़ते रहेंगे, सेल्स जुड़ते रहेंगे और हमारी बैटरी तैयार हो जाएगी। ऐसे ही रेजिस्टर, रेजिस्टर का सिंबल होता है इस तरह से। बल्ब, बल्ब का सिंबल इस तरह से होता है। वेरिएबल रेजिस्टर, या इसका एक और नाम भी क्या है? रियोस्टेट। इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, यहां एरो या फिर इस तरह से। इसके अलावा क्या होगा आपके पास? इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा स्विच। ऑफ कंडीशन में इसको हम प्लग की भी कहते हैं, तो इसका सिंबल इस तरह से है।
और जब स्विच को ऑन कर दिया जाएगा तो वो इस तरह से बनेगा। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, एमीटर, ये एमीटर, ये प्लस और ये माइनस, बैटरी के प्लस के साथ ये जुड़ेगा और माइनस के साथ ये जुड़ेगा। ऐसे ही वोल्ट मीटर, तो ऐसे ही कुछ सिंबल्स हैं जो कि आगे हमारे काम आएंगे। तो आई होप आज आपको जो भी पढ़ाया गया वो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और आगे शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी बहुत सारे बच्चे इस चीज को समझ सके। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।